ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ। साथियों नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी लोगों का साई अनुभूति चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब हमारी जो साई परिवार है वो 500 प्लस का होने जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये जो अनुभव है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आज का नहीं है, ये अनुभव है आज से 7 या 8 साल पुराना अनुभव। ये अनुभव मेरी दीदी से बिलोंग करता है, जब मेरी दीदी ने कंसीव कर रखा था। साथियों, बात उस वक्त की है जब मेरी दीदी ने कंसीव कर रखा था और मेरे दीदी के बेबी होने वाला था। लेकिन मेरी दीदी की जो प्रेगनेंसी थी उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे। इस बेबी के होने से पहले दीदी का एक बेबी 4 मंथ्स का होने के बाद वो नहीं रहा था। 4 मंथ में ही ऑपरेशन कर सर्जरी करके प्रेगनेंसी ख़त्म की गई थी, क्योंकि बेबी पूरा बना नहीं था। और उसके बाद दीदी ने दोबारा कंसीव किया और इस कंसीविंग में भी, इस प्रेगनेंसी में भी दीदी को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी। और इससे बड़ी, इस बेबी से पहले मेरी दीदी की एक बेटी है जो कि 9 साल पहले हुई थी और डॉक्टर ने मना करा था कि आप 5 इयर्स तक कोई भी दूसरा बेबी प्लान मत करना, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और उन्होंने 5 क्या 9 साल बाद दूसरा बेबी प्लान किया, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस इतनी थी कि मेरी दीदी कंटिन्यूसली वर्किंग है। मेरी दीदी गवर्नमेंट जॉब में टीचर है, ठीक है, लेकिन मेरी दीदी की तबीयत इतनी ख़राब रहती थी कि वो लगभग अपने प्रेगनेंसी के दौरान बीमार ही रही, ठीक है। इन द एंड जब प्रेगनेंसी का डिलीवरी का समय आया, उससे 2 या 3 दिन पहले, उससे पहले तो लगभग चीज़ें इतनी थी कि रेस्ट करेगी तो सब कुछ सही होगा, ठीक है, आराम की ज़्यादा ज़रूरत बताई थी डॉक्टर्स ने दीदी को। लेकिन डिलीवरी होने से 1 या 2 दिन पहले दीदी की हालत बहुत ख़राब हो गई। जब रूटीन चेकअप के लिए ही जैसे दीदी जाती थी जिन डॉक्टर के पास, उन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। 2 या 3 दिन पहले उन्होंने बोला कि हम दोनों में से किसी एक को बचा सकते हैं। मेरे जीजा जी और मेरी दीदी ये शब्द सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने बोला कि 3 दिन बाद आना और देखते हैं कि क्या होगा। वो लोग गए फिर से डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। अब दीदी की तबीयत इतनी ख़राब थी कि डॉक्टर ये बोलती है कि मुश्किल है, ना तो हम बेबी को बचा सकते हैं, हम कोई गारंटी नहीं दे रहे कि बेबी भी बचेगा या माँ भी बचेगा। दोनों की जान को ही उन्होंने बहुत ज़्यादा खतरा बता दिया। उस समय ये शब्द सुन के डॉक्टर के, मेरी दीदी के और मेरे जीजा जी के, कहते हैं ना, पैर के तले से ज़मीन निकल जाना। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले उन्होंने अपने 4 महीने के बच्चे को, 4 महीने मतलब 4 महीने की प्रेगनेंसी हुई थी और उस बेबी को सर्जरी के द्वारा डिलीवर किया गया था और वो नहीं रहा था, ठीक है। अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा, जैसे वो 2 लोग टूट ही गए थे उस चीज़ से। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मेरे जीजा जी बहुत घबराए और हमारे घर आए, मम्मी के पास आए और मम्मी के पास आकर बैठ गए और रोने लगे और बोले कि डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है कि दोनों की ही जान को खतरा है, कि हम नहीं बचा सकते। तो उसके बाद मेरी मम्मी को भी बहुत ये लगा। फिर मेरी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी मम्मी ने बहुत डिफ़िकल्टीज़ सही हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, हिम्मत नहीं हारी है। और मेरी मम्मी ने बोला, घबरा क्यों रहे हो, मैं हूँ ना, चलो मैं चलती हूँ और मैं देखती हूँ कि क्या होता है। मम्मी उनके साथ गई, दूसरी डॉक्टरनी के पास मम्मी दीदी को लेके गई। मम्मी ने सबसे पहले दीदी के उधी लेके गई साथ में बाबा की, और उधी दीदी के पेट में लगाई, दीदी के माथे पे लगाई और बोला कि कुछ नहीं होगा, जब मैं कह रही हूँ कि बाबा है ना, सब कुछ सही होगा। डॉक्टर ने इससे बोला कि
ऐसी सी बात है कि बिल्कुल डॉक्टर ने बोला कि मतलब कि दोनों की जान को खतरा है और हम गारंटी नहीं ले सकते कि दोनों बचेंगे या दोनों में से एक बचता है, कि बच्चे को बचाए या माँ को बचाए, ये वाली कंडीशन हो रही थी। तो डॉक्टरनी ने देखा और उसके बाद उसने बोला कि एक कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि दोनों ही बच जाएं, ठीक है, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेशंस तो हैं। तो क्या हुआ, दीदी एडमिट हुई, ठीक है। इधर मम्मी को अपने बाबा की उदी पे विश्वास था, अपने बाबा पे विश्वास था कि बाबा मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो एक दुख से गुज़र चुकी है, ठीक है। एक बच्चा उसका नहीं रहा, ऑपरेशन हुआ, ठीक है, सब बस बाबा का नाम ही ले रहे थे। और दीदी की हालत बहुत ख़राब थी, दीदी बहुत वीक हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी दीदी, ठीक है। और वाकई ही सबको डर तो लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। दोस्तों बाबा की उदी ने कमाल किया, मेरी दीदी भी सेफ, मेरा दीदी का बेटा भी सेफ, ठीक है। और जिस डिलीवरी को डॉक्टर ने कहा था कॉम्प्लिकेटेड है, सर्जरी होगी, ठीक है, और बचा पाएंगे बच्चे को या माँ को या दोनों में से किसको, या दोनों को ही नहीं, मुश्किल है, ठीक है। बाबा की उदी का कमाल देखिए, मम्मी ने जिसे बोलते हैं ओटी में जाने से पहले दीदी के उदी लगाई, माथे पे उदी लगाई, पेट पे उदी लगाई, और देखो बाबा का कमाल, एक नॉर्मल डिलीवरी हुई। इवन नोबडी कैन थिंक, कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो दीदी की डिलीवरी होगी वो नॉर्मल होगी, और बाबा ने हाथों हाथ ले लिया, दीदी को भी बचा लिया, दीदी के बेटे को भी बचा लिया। आज मेरी दीदी का बेटा 8 साल का है, अच्छा खासा शैतान है बहुत, ठीक है। और बाबा जिस तरह से हमारे परिवार में आए हुए संकटों को दूर करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि साईनाथ कि वाकई आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, हमारे सुख दुख के साथी आप हो। आपको जब जब हमने पुकारा आप तब तब आए हैं, ऐसा नहीं कि परिवार के किसी एक ही व्यक्ति के लिए आए होंगे, बाबा ने हम सब के लिए किया है। मैं, मेरी बहनें, मेरा भाई, मेरी मम्मी, इवन मैं बार बार सिर्फ यही कहती हूँ, आज जो कुछ भी हैं हम सिर्फ साईं की कृपा से। और साथियों, आप में से बहुत से लोग मेरा नंबर चाहते थे, मैं आज आप लोगों के साथ अपना नंबर शेयर कर रही हूँ। और प्लीज़ अनुरोध है कि आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप कॉल ही कीजिए, और आप मुझसे कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, चाहे अपने अनुभव हो, चाहे अपनी परेशानियों हो, या आपके मन में कोई भी सवाल हो, जो भी आप मुझसे शेयर करना चाहते हो दोस्तों, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, तो या तो आप मुझे रात को 8:30 बजे के बाद फ़ोन कीजिए, या फिर आप मुझे सैटरडे और संडे में कांटेक्ट कीजिएगा। और प्लीज़ एक बार फिर से अनुरोध है, सिर्फ व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। धन्यवाद दोस्तों। और ये रहा मेरा नंबर। आज यदि हम अन्न का एक दाना भी खाते हैं ना, तो मुझे लगता है सिर्फ साईं की वजह से ही खाते हैं, क्योंकि हमारी उतनी हस्ती नहीं थी कि हम इतना अच्छा जीवन जी सकें। बाबा ने सर पे हाथ रखा है, बाबा ने मुश्किलों में थामा है, तो आज हम एक बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। हम सभी भाई बहन बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। लाइफ की शुरुआत स्ट्रगल में ज़रूर हुई थी दोस्तों, ठीक है, मुश्किलें हमारे सामने भी थी, तकलीफ़ें हमने भी झेली, लेकिन आज बाबा ने सब कुछ दिया है। मुश्किलें आज भी आती हैं, लेकिन बाबा उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, और बाबा की उदी तो अमृत ही है, बाबा की उदी तो संजीवनी बूटी है। मैं सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगी कि अपने दुखों में, अपनी तकलीफ़ों में बाबा की उदी का प्रयोग करें। बाबा की उदी वो रामबाण है कि हमें मुश्किल से मुश्किल तकलीफ़ से, परेशानी से बाहर निकाल देती है, हमारी शारीरिक बीमारियों को दूर करती है, परेशानियों को दूर करती है, और एक पॉजिटिव सोच देती है। जब हम माथे पे बाबा की उदी लगाते हैं इस विश्वास से
कि हमारा कुछ नहीं होगा, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है। बाबा है ना हमारे साथ। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप सभी लोगों को मेरा यह अनुभव पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।